नमस्कार। आज एक किस्सा जो शायद आप लोग भी जानते होंगे। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके बाद वो यमलोक जाता है। यमलोक में यमराज उसके कर्मों का हिसाब देखते हैं और फिर उसे बताते हैं कि आपने कर्म बहुत अच्छे किए, इसलिए आपको तो स्वर्ग में जाना है, लेकिन एक आध जगह आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके चलते आपको नरक भी जाना पड़ेगा। तो अब आप बताएं कि आपको पहले कहाँ जाना है। वो व्यक्ति बोलता है कि जब नरक जाना ही है तो पहले नरक में ही चला जाता हूँ, फिर बाद में स्वर्ग में जाऊँगा। वो व्यक्ति नरक में जाता है और नरक में देखता है कि एक लंबी सुंदर सी खाने की मेज लगी हुई है और उस मेज के ऊपर विभिन्न प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं, जो सबसे बढ़िया व्यंजन हो सकते हैं। सारे व्यंजन लगे हुए हैं और उस मेज के दोनों तरफ नरक के वासी खड़े हैं खाने के लिए। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, सबके हाथ में चम्मच को बांध दिया गया है और वो इस तरह बांधा गया है कि वो चम्मच किसी भी तरह करके अपने मुंह तक न ला सके। तो फिर नरक के लोग खाना चालू करते हैं और सब कोशिश करते हैं खाने का, लेकिन चूंकि चम्मच उनके मुंह तक आ नहीं सकता है, इसलिए वो मुंह के सामने ऊपर ले जा करके और उसको निशाना लगा के भोजन को अपने मुंह में गिराने की कोशिश करते हैं। तो मुश्किल से भोजन के कुछ टुकड़े उनके मुंह में आते हैं और बाकी सब के चेहरे पर, कपड़ों पर और मेज पर बिखर जाता है। और ऐसा सभी के साथ होता है। सभी खाने की कोशिश कर रहे हैं और सबके चेहरे के ऊपर, कपड़ों के ऊपर और मेज के ऊपर खाना बिखर जाता है। अंत में यह होता है कि पूरा खाना मेज पर और लोगों के कपड़ों के ऊपर बिखर जाता है और सारे लोग भूखे रह जाते हैं, क्योंकि उनके मुंह के अंदर बहुत कम खाना जाता है। तो सारे लोग भूखे रह जाते हैं और चारों ओर गंदगी फैल जाती है। ये देख के उस आदमी को बहुत दुख होता है। इसके बाद उसके स्वर्ग में जाने का वक्त आता है। वो स्वर्ग में जाता है, वहाँ भी उसी तरह का लंबा सा टेबल लगा हुआ है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ जो लोग हैं उनका खाना कहीं बिखर नहीं रहा है, उनका एक भी दाना कहीं नहीं गिर रहा है और सब प्रेम से खा रहे हैं। होता यूं है कि जो चम्मच उनके हाथ से बंधे हुए थे, उस चम्मच को वो अपने मुंह तक तो नहीं ला सकते थे, लेकिन सामने वाले के मुंह तक ले जा सकते थे। तो वो एक दूसरे को खाना खिलाते हैं प्रेम से और सबका पेट भी भर जाता है, टेबल भी साफ रहता है, कपड़े भी साफ रहते हैं, संतुष्टि भी हो जाती है। तो इस किस्से का मतलब यह है कि जहाँ एक दूसरे के भावनाओं को समझने का, एक दूसरे के बारे में सोचने वाले लोग हैं, स्वर्ग वहीं होता है। हम इस धरती को भी स्वर्ग बना सकते हैं।